Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of current. So before starting the solution of the question, let us learn the concept of the question first. So let's learn the concept of the question first of all. मैंने यहाँ पर speed of boat माना x and speed of stream I taken as y. अब stream means a water. Okay? Don't be confused with the word stream. अब यहाँ पर speed of boat हो गई x और speed of stream हो गई y. Let's see. डाउन स्ट्रीम अगर आता है तो डाउन स्ट्रीम डेट मीन्स द सेम डायरेक्शन, मीन्स मेरी बोट और मेरी स्ट्रीम दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है. सपोज अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जाती है इस तरफ, तो वहां पर रिलेटिव स्पीड होगी दोनों का एडिशन, डेट इज x प्लस वाई, मतलब बोट प्लस अलोंग विद द वाटर, डेट इज x प्लस वाई. यूनिट आई नॉट टेकन, इट कैन बी किलोमीटर पर आवर और इट कैन बी मीटर पर सेकेंड. Unit I have not considered. Relative speed will be the addition of both of them. If I consider the down upstream, no, upstream में क्या होगा, हमेशा बोट की स्पीड हमेशा कम होगी. सपोज मेरा इस तरफ से वाटर आ रहा है और इस तरफ से बोट आ रही है, तो स्पीड हमेशा किसकी कम होगी, स्पीड हमेशा बोट की कम होगी. तो बोट में से आप हमेशा क्या करोगे, वाटर को माइनस. तो बोट दैट मीन्स x एंड स्ट्रीम दैट मीन्स y. तो यहां पर जो अप स्ट्रीम हुई मीन्स दोनों के अपोजिट डायरेक्शन हो गए, एक इस तरफ तो दूसरा इस तरफ. यहां पर से सपोज बोट जा रही है तो यहां से क्या आएगा, वाटर. दोनों के डायरेक्शन क्या है, अपोजिट. तो यहां पर हमेशा क्या होगी, रिलेटिव स्पीड डिफरेंस होगा दोनों का, दैट इज सब्सट्रैक्शन, दैट इज x माइनस वाई. एक बात हमेशा ध्यान रखना, x यहां पर बोट में से स्ट्रीम माइनस होगी. बोट में से स्ट्रीम इसलिए माइनस होगी क्योंकि स्ट्रीम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्पीड ऑफ बोट डिक्रीज होगी, इसलिए बोट में से स्ट्रीम को क्या करना होगा, आपको माइनस. नो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. सो व्हाट वाज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन वाज फाइंड हर स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट. सो आई हैव टेकन स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एज x किलोमीटर पर आवर. इसका मतलब ये हुआ कि ये एक बोट होगी. और स्पीड ऑफ करंट हमेशा ध्यान रखना, करंट मीन्स वाटर ओनली, दैट इज स्ट्रीम. स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू टेकन एज ए 5 किलोमीटर पर आवर. नो द क्वेश्चन इज रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours. ओके, दिस इज द डिस्टेंस गिवन. डिस्टेंस इज 20 किलोमीटर and time is 2 hours. Okay, and the next statement was given, and upstream 4 kilometer, upstream 4 kilometer in 2 hours. Okay, so this was the question. Now downstream, that is distance, time. और अभी आपने कंसेप्ट सीखा कि डाउन स्ट्रीम में दोनों क्या होंगे, प्लस रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में आएगी. तो यहां पर स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का x प्लस वाई. और किलोमीटर आर है इसलिए स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, किलोमीटर पर आर इट विल बी. और यहां पर जो स्पीड होगी, स्पीड यहां पर क्या होगी, अप स्ट्रीम है, मीन्स अप स्ट्रीम दोनों का डायरेक्शन अपोजिट. और अपोजिट जब लगता है तो बोट में से क्या होगा, वाटर दैट इज स्ट्रीम माइनस होगा. तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आर करोगे आप. And you are already familiar with this formula. Speed equal to क्या होता है आपका, distance upon time. Same as it is मैं यहाँ पर लूँगा. Speed क्या होगी मेरी, x प्लस वाई. डिस्टेंस क्या होगा मेरा 20 और अपॉन में 2. तो ये इक्वेशन बनेगी मेरी x प्लस वाई इक्वल्स टू 10. ये मेरी सबसे फर्स्ट इक्वेशन रहेगी, इक्वेशन नंबर 1 इट विल बी. ओके, सेकेंड इक्वेशन अगेन द सेम मेथड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो स्पीड हुआ x माइनस वाई, डिस्टेंस होगा यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2. तो यहाँ पर आएगा आपका x माइनस वाई इक्वल्स टू 2. ये रहेगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड. नो व्हाट यू हैव टू डू इट हियर इज दैट, आपके पास में दो इक्वेशन आई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2.
The best method to solve is this, the elimination method. आप elimination method से इसे solve कर दीजिए. ये आएगा आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 2. ये y से y कैंसिल हुआ तो 2x इक्वल्स टू 12 आया. Then x will be equals to 2 6 are 12. So the x value you have got, that is equal to 6. Now what you can do, you can put either of the equation the value of x, equation 1 or equation 2. So I am putting in the equation 2, that is x minus y, put in equation number 2. तो यहाँ पर x minus y equals to 2 था. Then x 6 minus y equals to 2. So y will be equals to 6 minus 2, that is 4 equals to y. तो यहाँ से आपका आंसर इन स्टेटमेंट हमेशा आप लिखोगे, that is what is x. X is speed of rowing in still water is 6 km per hour. You will be writing in the statement as speed of the rowing in still water is 6 km per hour and speed of current is 4 km per hour. So this is the solution of the upstream and downstream question.